चाइना एक मुल्क ही नहीं बल्कि इसे ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आज चाइना में ना बनती हो। इसके अलावा पूरी दुनिया में 70% मोबाइल भी चाइना ही सप्लाई कर रहा है। बात हो सैमसंग की या एप्पल की, तमाम कंपनीज अपना मटेरियल चाइना से ही बनवाती हैं। इसके अलावा दुनिया के 80% एसी भी चाइना ही बनाता है। दुनिया में नई उभरती हुई सुपर पावर चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। लेकिन एक बात तो तय है कि चाइना का नाम सुनते ही आपके जहन में कुछ अजीब सवालात आना शुरू हो गए होंगे कि यार ये क्या, ये चाइना कहीं भी किसी भी मार्केट में चले जाएं तो हर ब्रांड के साथ इसकी कॉपी चाइना में ज़रूर मिलेगी। मतलब किस अजीब जहनियत के लोग हैं ये चाइना वाले। ऐसी तमाम तर बातों का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो सच में चाइना के कमाल फैक्ट से भरी हुई है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। पाकिस्तान से 2 साल बाद में आज़ाद होने वाले इस मुल्क में कभी आलमी कुसात बाजारी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई भी घर ऐसा मौजूद नहीं जिसमें चाइना का सामान मौजूद ना हो। आलमी मईशत पर तेज़ी से छाने वाला ये मुल्क आखिर कैसे सबको पीछे छोड़ गया। पहले हम चाइना की मईशत के बारे में कुछ बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद होने वाले इस मुल्क की मईशत आज आसमानों से बातें कर रही है। आखिर इसकी असल वजह क्या है? क्या आप जानते हैं कि चाइनीज़ हीरोइन और अफ्यून जैसे घटिया नशे की लत में मुब्तला थे और माओ ज़ेतुंग ने इन्हें इस लत से नहीं छुड़ाया बल्कि एक मेहनती कौम के रूप में दुनिया के सामने ला खड़ा किया। माओ ज़ेतुंग ही जदीद चाइना का बानी तस्वर किया जाता है। जहाँ भी आपकी नज़र चाइनीज़ पर पड़ती होगी तो इनकी फ़िटनेस देखकर आप हैरान तो होते होंगे कि ये इतने फ़िट कैसे हैं। इनकी फ़िटनेस के पीछे भी एक अजीब मामला है। तारीख़ के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान माओ ज़े ने एक अपनी कौम को मशवरा दिया था कि अपने साथ भुने हुए चने और गर्म उबला हुआ पानी लाजमी रखें। चने खाने से भूख मिट जाएगी और गर्म पानी से पेट की तमाम तर बीमारियां दूर हो जाएंगी। चीन के रहनुमा माओ ज़े को ये एजाज़ भी हासिल है कि अंग्रेज़ी पर अबूर होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अंग्रेज़ी नहीं बोली। यहाँ तक कि उनको अंग्रेज़ी में कोई लतीफ़ा भी सुनाया जाए वो हंसते ही नहीं जब तक कि इसका तर्जमा न किया जाए। चीन के लोगों की ये बात बहुत ख़ास है कि इनके अफसरान और मज़दूर सब एक सा ही खाना खाते हैं और बैरून मुल्क अपनी मसनूआत लाजमी शामिल सफ़र रखते हैं और लोगों से मुतारफ़ करवाते रहते हैं। चाइना में चोरी की सज़ा सर में गोली मारना है और वर्षा से गोली की कीमत लेकर इनको लाश दे दी जाती है। माओ ज़े की काविशों की बदौलत ही ये कौम मेहनतकश कौम बनी और इसकी मईशत दुनिया भर के सामने एक अजूबा बन गई। इस वक्त चाइना में 50 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, जिनमें 35 के लगभग सिर्फ शंघाई में ही काम कर रही हैं। चीन के लोग दीवार चीन को अहमियत नहीं देते। उनका कहना है कि अगर कभी जंग मुसल्लत हुई तो हम खुद ही दीवार चीन बन जाएंगे। चाइनीज़ का एहतजाज का तरीका भी बेहद निराला है। जिस दिन एहतजाज करना होता है दीगर इकवाम की मानद वो सारे काम छोड़कर हाथ पर हाथ नहीं धरते, बल्कि इस दिन वो 24 घंटे काम करते रहते हैं। सेब किसे पसंद नहीं, तो जानिए सेब दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला मुल्क भी चाइना ही है। 72% सोलर सेल चाइना अकेला दुनिया को सप्लाई कर रहा है। सेक्स टॉयज़ 85%, सीमेंट 60%, कोयल प्रोडक्ट्स 50%, स्टील 60% और बहरी जहाज़ 55% दुनिया को बनाकर देने वाला पाकिस्तान का हमसाया मुल्क चाइना ही है। यूएसए अपने झंडे खुद नहीं बनाता बल्कि 90% झंडे चाइना से बनवाता है। हर मोबाइल का कवर जब उतारा जाए तो 98% मोबाइल्स के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। चाइना जालसाजी में भी किसी से कम नहीं। कोई भी चीज़ का एप्पल 11 की ही बात क्यों ना कर लो, इसकी कॉपी भी चाइना ने तैयार कर ली है। इसीलिए तो कहा जाता है कि चाइना की चीज़ चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। चाइना, अचानक आपके जहन में जालसाजी का नाम आता होगा, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि दुनिया के लग्जरी और ब्रांडेड अशिया 70% चाइना तैयार करके देता है। ये वही चाइना जो 1978 तक अफ्रीका और एशिया के गरीब ममालिक से कहीं गरीब मुल्क था। लेकिन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चाइना की ही आर्मी है, जो 20,35,000 के लगभग है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा डिफेंस पर खर्चा चाइना ही करता है। एक और अजीब बात यह है कि नए सोल्जर्स के कॉलर में एक पिन लगा दी जाती है ताकि वो सोल्जर एक्टिव रह सके। दुनिया में आपने सिर्फ कुत्तों की ट्रेनिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन चाइना में कुत्तों के साथ साथ बंदर, हंस और कबूतरों को भी इस काबिल किया जाता है कि वो मिलिट्री के साथ मिलकर चोर का ताक़ुब कर सकें। हर 5 दिन गुजरने में चाइना का एक शख्स करोड़पति हो जाता है।
हर 5 दिन के बाद एक नई इमारत आसमान से बातें करती हुई तैयार हो जाती है। हम ब्राउज़र को इस्तेमाल करके क्रोम तक जा पहुँचे हैं, लेकिन चाइना अभी भी यूसी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा है। चाइना ने अपनी गूगल बना रखी है और इसके सर्च इंजन का नाम बाइडो है। अगर सर्च इंजन की बात की जाए तो दुनिया गूगल को सबसे मजबूत सर्च इंजन मानती है। सारी दुनिया ने जीमेल को एक्सेप्ट कर लिया और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ अभी भी क्यूक्यू मेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेज़ॉन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइना का अलीबाबा ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर होने की वजह से अमेज़ॉन को उन्होंने अपने मुल्क में घुसने ही नहीं दिया। फेसबुक और ट्विटर 2009 से चाइना में बैन है। फेसबुक ने इतनी बड़ी आबादी होने की वजह से बहुत जोर लगाया कि चाइना में रसाई मिल जाए और चाइनीज़ फेसबुक इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं, चाइना ने ऐसा होने ही ना दिया। यूट्यूब की जगह उन्होंने यूक्यू मुतारफ़ करवा के वीडियो स्टेशन बना दिया ताकि चाइनीज़ इंटरटेन हो सकें। चाइना के 4 करोड़ लोग आज भी गारों में रहते हुए दिखाई देते हैं, जो दरियाओं के किनारे होने की वजह से खुद साख्ता बनी हुई थीं, लेकिन 4000 साल कबल लोगों ने खुद से भी गारें बनाना शुरू कर दी थीं। ये बहुत ठंडी और आरामदेह होती हैं। इनमें से काफ़ी गारें होटल्स और रिजॉर्ट्स में तब्दील कर दी गई हैं। चाइना में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की इजाज़त है। इसकी वजह से 2020 के आखिर तक 3 करोड़ लड़के ऐसे होंगे जो लड़कियों को तरसेंगे और इन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। चाइना में हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा कुत्ते खाए जाते हैं और 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। और ये कहावत भी चाइना के बारे में काफ़ी मशहूर है कि चाइनीज़ बस कुर्सी और टेबल के अलावा हर 4 पैर वाली चीज़ को खा जाते हैं। इनके खाने का अंदाज इतना गंदा और निराला है कि इस पर एक मुकम्मल वीडियो बन सकती है। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि चाइनीज़ का ये तरीका भी देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। दीवारें चीन, जो कि चाइना की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, 88,000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये चाइना की हिफाजत नहीं कर पाई। 1912 में चंगेज़ खान ने इस दीवार को तोड़कर चाइना पर हमला कर दिया। इंसानों को बनाए गए अजूबों में द वॉल ऑफ चाइना भी शामिल है। इस दीवार के बनाते हुए जो मजदूर काम करते करते मर जाते थे, इनको यहीं दफना दिया जाता था। इन मजदूरों की तादाद 3000 के लगभग थी। मट्टी और पत्थर से बनी हुई ये दीवार 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मुकम्मल ज़िंदगी इसे बनाने में सर्फ हो गई। चाइना में इतना पोल्यूशन है कि चाइना के दारुल हुकूमत में एक दिन में इतना पोल्यूशन इंसान के अंदर चला जाता है जितना 40 सिगरेट पीने से भी नहीं जाता। सारी दुनिया में कहीं पर भी पांडा नज़र आए तो जान लीजिए ये चाइना का ही है। इससे होने वाली तमाम नस्ल भी चाइना की मलकियत ही है, क्योंकि पांडा को चाइना ने लीज पर लिया हुआ है। बालून की मदद से अगर चाइना को देखने निकलें तो चाइना का शहर यंगसो सबसे खूबसूरत नज़र आता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के बाद दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी बड़ी ज़ुबान मैंड्रीन चाइनीज़ है, जो 1113 मिलियन लोग बोलते हैं। तीसरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में बोली जाने वाली हिंदी ज़ुबान है। खैर प्यारे नाजरीन, वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए अभी हमारे चैनल लाइव अब्दुल्ला को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद ऐसी ही कमाल की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।